आज हम बात करेंगे थ्योरी ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी। परचेजिंग पावर पैरिटी फॉरेन एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन का एक सिद्धांत है। और परचेजिंग पावर पैरिटी का सिद्धांत क्यों आया, क्योंकि गोल्ड स्टैंडर्ड के अंदर जब देशों ने गोल्ड स्टैंडर्ड को छोड़ दिया तो फॉरेन करेंसी की वैल्यू थी वो किस आधार पर निर्धारित की जाए, क्योंकि गोल्ड स्टैंडर्ड के अंदर जो पेपर करेंसी थी वो कन्वर्टिबल फॉरेन करेंसी पर कन्वर्टिबल इनटू गोल्ड थी। 100% सरकार गारंटी देती थी कि हमारी एक इकाई के बदले हम कितनी सोने की इकाई दे सकते हैं एक मुद्रा की इकाई के बदले, और कितनी मुद्रा की इकाइयों के बदले हम सोने की इकाई खरीद सकते हैं। तो इस प्रकार क्या हुआ कि जब फॉरेन एक्सचेंज रेट गोल्ड स्टैंडर्ड से हट गया, यानी कि सभी देश पेपर करेंसी के ऊपर आ गए और पेपर करेंसी भी इनकन्वर्टिबल इनटू गोल्ड हो गई। यानी कि देश कोई गारंटी नहीं देता था कि उनकी करेंसी की जो वैल्यू है वो गोल्ड के रूप में कितनी है, और वो ना ही इस प्रकार की कोई गारंटी देते थे। अब फॉरेन करेंसी की जो वैल्यू थी उसको डिटर्मिनेट करने के लिए एक सिद्धांत आया जिसका नाम परचेजिंग पावर पैरिटी सिद्धांत है, जिसको हम क्रय शक्ति की समानता या क्रय शक्ति को हम तोलते हैं। क्रय शक्ति को तोलकर हम क्रय शक्ति को हम एक दूसरे की तुलना करते हैं, और क्रय शक्ति के आधार पर हम मुद्राओं की जो परचेजिंग पावर है उसके आधार के ऊपर हम उनकी तुलना कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि भारत के अंदर 1 क्विंटल गेहूं को 1350 रुपये खरीदते हैं, और यूएसए के अंदर 1 क्विंटल गेहूं को $30 खरीदते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि $30 हैं, क्योंकि 1 क्विंटल गेहूं है वो भारत में 1 क्विंटल गेहूं और अमेरिका के अंदर 1 क्विंटल गेहूं है, तो वो उनकी परचेजिंग पावर वो कितने रुपए का है भारत में और कितने रुपए का यूएसए में। यूएसए के अंदर वो $30 का है और भारत के अंदर वो 1350 रुपये का है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके $30 हैं अमेरिका के, वो भारत के 1350 रुपये के बराबर हैं। अगर हम $30 को 1350 रुपये के बराबर रखें और $1 की वैल्यू निकालें तो वो 45 रुपये आएगी। 45 रुपये इक्वल टू $1। तो इस प्रकार या $1 बराबर है 1/45। $1/45 का मतलब $1 को अगर हम 100 सेंट, $1 100 सेंट का है तो 100 सेंट बटे में 45, तो उतनी सेंट हो जाएंगी। सेंट का मतलब है डॉलर का 100वां हिस्सा। जैसे हमारा रुपए का 100वां हिस्सा है पैसा, तो पैसे 1/100 पैसा का मतलब है 1 पैसा। तो इस प्रकार 1/100 रुपये का मतलब है एक पैसा। तो इस प्रकार जो तुलना है वो परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से की जाती है। जैसे कि मैंने बताया कि ये जो परचेजिंग पावर पैरिटी का जो सिद्धांत है वो किस प्रकार कार्य करता है। परचेजिंग पावर पैरिटी का जो सिद्धांत है, जैसे 1350 रुपये की परचेजिंग पावर है 1 क्विंटल गेहूं इंडिया के अंदर, 1 क्विंटल गेहूं इंडिया के अंदर, और $30 हैं, ये रुपए हैं, ये डॉलर बराबर 1 क्विंटल व्हीट इन यूएसए ये हम खरीदते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 क्विंटल गेहूं $30 बराबर है 1350 रुपये, 1350 रुपीज़ के बराबर ये होगा $1। $30 और $1 बराबर है 1350 बटे में 30। तो 30 चौका 120, 15 बच गए, 30 पंजे 145। तो $1 इज इक्वल टू ₹45, या 1 रुपी इज इक्वल टू 1/100
$45, समझे। तो इसको हम परचेजिंग पावर पैरिटी का सिद्धांत, परचेजिंग पावर पैरिटी का सिद्धांत कहेंगे। ये तो था हमारा एब्सोल्यूट वर्जन। एब्सोल्यूट वर्जन के अंदर हम क्या करते हैं, परचेजिंग पावर की तुलना करते हैं, और यहाँ जो किसी एक समय बिंदु के ऊपर करते हैं, लेकिन एक समय अवधि के अंदर जो एक्सचेंज रेट के अंदर जो डिफरेंस आते हैं वो आते हैं एक देश के अंदर जो प्राइसेस के अंदर चेंज आता है और दूसरे देश के अंदर जो आने वाले प्राइसेस का चेंज है, उनकी तुलना कर लेते हैं, और उस तुलना में किस देश की अंदर कीमतें ज़्यादा गिरती हैं या किसी देश के अंदर जो कीमतें गिरती नहीं बढ़ती हैं, तो उस देश की फॉरेन करेंसी, उस देश की करेंसी की फॉरेन वैल्यू, डोमेस्टिक करेंसी की जो वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी, वो गिर जाएगी। और जिस देश के अंदर महंगाई कम है, यानी कि महंगाई की दर कम है, उस देश की करेंसी की वैल्यू है वो एप्रिशिएट हो जाएगी। तो उसको दिखाने के लिए कि बाई चांस इसको मैं यूएसए के अंदर और भारत और जो यूएसए है उसके बीच जो तुलना की जाए, मान लीजिए भारत के अंदर $1 1 इज इक्वल टू ₹10 है, यानी कि और ₹1 इज इक्वल टू 1/10, यानी कि $0.10। ये भी मैं लिख सकता हूँ, ₹1 है वो इतने डॉलर के बराबर है। अब हम देखते हैं कि भारत के अंदर जो करेंसी का जो प्राइस इंडेक्स है, ये 2010 से हम तुलना करते हैं, 2010 से। तो भारत के अंदर जो करेंसी का जो मोल है, भारत के अंदर जो प्राइस इंडेक्स है वो 100 से 675 हो जाता है, और अमेरिका के अंदर 100 से 150 हो जाता है 2015 में। तो अब एक्सचेंज रेट क्या होगी, तो क्या है कि फॉरेन करेंसी की वैल्यू इंडिया की, उसको हम कैसे तुलना करेंगे, तो उसमें ये होगा जो करेंसी का जो एक्सचेंज रेट है डोमेस्टिक करेंसी की, डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू, डोमेस्टिक वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी। डोमेस्टिक वैल्यू क्या है, डोमेस्टिक वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी गुणा में फॉरेन प्राइस इंडेक्स। डोमेस्टिक वैल्यू क्या है फॉरेन करेंसी की, कि भाई $0.10, यानी कि हमने ₹10 का $1 मान के चले थे, तो इसके गुणा में 150, क्योंकि उसका प्राइस इंडेक्स था वो 100 से 150 हुआ है, और भारत की जो प्राइस इंडेक्स है वो 100 से 675 हुई है, तो 675, यानी कि ये तो 1/100 गुणा में 150 और बटे में 675। इसको हम कैसे करेंगे, ये और 15 बटे में ये हो गया आपका 15/675, 1/10 था ये, तो ये हो गया। इसके हम भाग करेंगे 15 चौक 1/45, यानी कि इसको हम 1/ ऐसे लिखेंगे 1/100, और इसको डोमेस्टिक वैल्यू फॉरेन करेंसी गुना फॉरेन प्राइस इंडेक्स, डोमेस्टिक प्राइस इंडेक्स
तो इसमें 1/10 डॉलर गुना में 150 बटे 675, तो ये हो जाएगा 1 रुपी इज इक्वल टू 1/45 डॉलर। ये 0.10 गुना में 150 और बटे में 675, तो इसको आप करेंगे 0.10 को आप करोगे 1/10, इसको हम ये लिख सकते हैं 1/10 लिख सकते हैं। तो ये हो गया 1/10 गुना में 150 बटे 675, ये हो गया, इससे ये गया 15 बटे में 675 बटा बराबर है 1/45, या $1 बराबर है 45 रुपये 45 के बराबर हो गया $1। तो इसे हम $1 45 रुपये के बराबर हो गया। तो इस प्रकार का जो प्राइस इंडेक्स के अंदर जो परिवर्तन आता है, उससे फॉरेन करेंसी की, डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू फॉरेन में गिरती है। जैसे आप प्राइस बढ़ेंगे तो गिरेगी, और प्राइस कम होंगे तो फॉरेन करेंसी की फॉरेन डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू फॉरेन करेंसी में बढ़ जाएगी। तो ये था आपका सिद्धांत, परचेजिंग पावर पैरिटी का सिद्धांत। और इसके बाद हम करेंगे, इसके बाद इसकी कुछ आलोचनाएं हैं। भाई ऐसा होता तो आगे और भी बहुत सिद्धांत आए हैं, इस सिद्धांत में भी कमियां थी। कमी हर सिद्धांत में होती है कि डायरेक्ट रिलेशन प्राइस लेवल और रेट ऑफ एक्सचेंज का सीधा संबंध नहीं है, ऐसा प्रैक्टिकल व्यवहार में नहीं पाया गया। रेट ऑफ एक्सचेंज के पीछे और भी दूसरे कारण होते हैं, और दो देशों के बीच जो प्राइस इंडेक्स है उसके अंदर अन्य विभिन्न प्रकार की कमोडिटी अलग अलग हो सकती हैं, और जिसकी वजह से इसकी आलोचना हुई है। इलॉजिकल का मतलब ये है, ये इलॉजिकल है। इलॉजिकल का मतलब ये है कि ये थ्योरी इन प्राइस जो फॉरेन ट्रेड में शामिल होने वाली वस्तुओं के रूप में तो ठीक है, लेकिन जो चीज़ें फॉरेन ट्रेड में शामिल नहीं होती और उनकी वजह से प्राइस इंडेक्स बढ़ता है, तो फिर क्या बात। तो इस चीज़ को इस पर लागू नहीं कर हो सकता। और कैपिटल मूवमेंट की ये बात नहीं करता। कैपिटल मूवमेंट तो बढ़ता है, कैपिटल हम बाहर भेजते हैं तो हमारी फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ जाती है, और कैपिटल का हम हमारे देश में आते हैं तो फॉरेन करेंसी की सप्लाई बढ़ जाती है, तो वो भी फॉरेन एक्सचेंज को चेंज करती है। तो इस प्रकार इसकी हम और भी बहुत सी आलोचनाएं हैं, लेकिन मुख्य तौर पर ये आलोचनाएं हैं। और इससे आगे की बात हम आगे के उसमें करेंगे। थैंक यू।